हेलो एवरीवन। हे भगवान हे भगवान। नमस्ते, ओम नमः शिवाय। आज महाशिवरात्रि है और आप सबको शिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान आप पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखे। आज महाशिवरात्रि में एकदम अकेले सेलिब्रेट करने वाली हूँ, क्योंकि हर साल मैं अपनी माँ के साथ करती हूँ और क्या करना है क्या नहीं करना है ये मेरी माँ मुझे बताती रहती है, लेकिन इस बार कोई नहीं है। मैं वो सब करूँगी जो मैंने आज तक अपनी माँ से सीखा है। माँ सही गलत पता नहीं, लेकिन करना तो है। आज के दिन शिव भगवान को याद करके हमारे पाप धुलवाने हैं, कुछ अच्छा चाहिए तो वो भी मनवाना है। तो चलिए हमारे साथ आज पूरा दिन मनाते हैं महाशिवरात्रि। अब हम जा रहे हैं स्वयंभू मंदिर। मेरे घर के काफ़ी पास में है और बहुत सुंदर मंदिर है, तो वहाँ जाएंगे। मेरी मम्मी का फेवरेट मंदिर है, वहाँ जा रहे हैं। और आज हमारे साथ है हमारा कैमरामैन रवि। डराडा रवि, शो योरसेल्फ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ रवि। हेलो। मैं आपको सीक्रेट बताती हूँ मैं कि रवि को लेकर क्यों जा रही हूँ। मैं इसलिए लेकर जा रही हूँ कि अगर वहाँ पे उन्होंने कहा कि आप यहाँ शूट नहीं कर सकते, बाहर निकलो, तो रवि को बाहर निकालेंगे, मैं अपनी पूजा पूरी कर लूंगी। इविल थॉट्स। हे भगवान, मंदिर जा रही हूँ और इविल थॉट्स बोल रही हूँ। नहीं, नो इविल थॉट्स, नो इविल थॉट्स, प्लीज। मैं मजाक कर रही हूँ, इसको भी ब्लेस करना प्लीज। भगवान सॉरी। लोग कहते हैं कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। बहुत सारे रीज़न हैं। हमारे यहाँ तो हर जगह से हम अलग अलग कहानियाँ सुनते हैं। कोई कहता है कि उनकी शादी हुई थी, कोई कहता है कि वो बिना शरीर के एक रूप से पैदा हुए थे, कोई कहता है कि उन्होंने तांडव किया था, कोई कहता है कि उनके एक भक्त थे जिन्होंने अपनी आँख चढ़ाई थी। तो ऐसे बहुत सारी कहानियाँ हैं जो सारी मैंने सुनी हुई हैं, वो मैं आपसे भी शेयर करूँगी। आई एम श्योर आपको भी पता ही होंगी, लेकिन एक बार फिर से मेरे मुँह से आप सुन लीजिएगा। तो ये सारी कहानियाँ मैं आपको बताऊंगी धीरे धीरे, उसमें आप डिसाइड कीजिए कि आप किस लिए महाशिवरात्रि मनाते हैं। मैं अपने बारे में बताती हूँ कि मैं शिवरात्रि मनाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आज के दिन इतनी पावर होती है ना ग्रहों में, इतनी शक्ति होती है कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो सकती है। ऐसा नहीं है कि भगवान की पूजा करने के लिए हमें कोई रीज़न की ज़रूरत है, किसी कहानी की ज़रूरत है। नहीं, भगवान की पूजा के लिए किसी भी रीज़न की ज़रूरत नहीं होती। आपके मन में श्रद्धा है, आप पूजा करो। अगर आपको कहानी नहीं भी पता है महाशिवरात्रि की, तो भी आप पूजा करो, वो हमेशा आपके साथ रहते हैं। मुझे पता नहीं कितनी कहानी बता पाऊंगी इस ब्लॉग में, लेकिन जितनी भी हो सकेगा मैं बताने की कोशिश करूंगी। अब हम मंदिर पहुंच ही चुके हैं, लेकिन पार्किंग कहाँ करेंगे भाई? ओए, पार्किंग कहाँ करेंगे यार? बोला उसकी पार्किंग कर देती हूँ, वहाँ कर दो ना। यहाँ पे मिल गई पार्किंग, चलो थैंक गॉड। महाशिवरात्रि को लेकर बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो बाहर हैं। उसमें से एक कहानी है कि महाशिवरात्रि के दिन शंकर जी और पार्वती जी की शादी हुई थी, जो हम सब जानते हैं। लेकिन शायद इसकी कहानी बहुत कम लोग जानते होंगे कि ऐसा हुआ था कि एक बार ऋषि दुर्वासा गए शिवलोक। तो वहाँ शिवगण सारे अपनी मस्ती में मग्न थे, भस्म लगाए, भांग के नशे में। उन्होंने ध्यान नहीं दी कि ऋषि दुर्वासा जी आए हुए हैं। तो उन्हें बड़ी बेइज्जती महसूस हुई कि कई बार तो कईयों ने तो उनके साथ मजाक मस्ती भी करना शुरू कर दिया। तब उन्हें बहुत क्रोध आया। वो शंकर भगवान के पास गए और भोलेनाथ से कहा कि ये क्या, तुम्हारे शिवगण, तुम्हारे जो ये गण हैं, उन्होंने मुझ पर ध्यान नहीं दिया, मेरी इज्जत नहीं की, मेरी आओ भगत नहीं की, और सब अपनी मस्ती में है और कैसे हैं, कैसे दिख रहे हैं। तो भगवान भोले ने कहा कि जैसे उनको खुशी मिलती है वो वैसे रहें, जिनमें उनको शांति मिलती है वो वैसे रहें। मैं कौन होता हूँ किसी को चेंज करने वाला। और ये बात ऋषि दुर्वासा जी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो ऋषि दुर्वासा ने क्रोध में आकर भगवान शंकर को श्राप दे दिया। कहा कि जब तक आप अपना ये रूप नहीं त्यागेंगे जो इतना डरावना है, आपकी शादी नहीं होगी। भगवान चाहते तो उनका ये श्राप जो है
वो टाल सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे इतने बड़े भक्त हैं, इन्हें क्रोध में आकर इन्होंने कुछ कहा है तो वो तो सत्य होने ही वाला है, उसे कोई नहीं बदल सकता। बस अपनी शादी में भगवान शंकर वैसे ही रूप में गए, बदले नहीं, उसी डरावने रूप में। वहां जाते ही पार्वती जी की माँ ने उनको देखा और वो डर गई, इतनी ज्यादा डरी कि वो बेहोश हो गई। उन्होंने कहा कि भाई ऐसे दिखने वाले दूल्हे से तो नहीं शादी करा सकती मैं अपनी बेटी की, और उनके बाराती देखो कैसे हैं, भूत प्रेत अजीब से दिखने वाले लोग, ऐसे जगह नहीं जाएंगे। सब बेहोश होकर गिरने लगे डर के मारा। लेकिन माँ पार्वती वो डटी रही। उन्होंने आंखों में आंखें डालकर, शंकर जी की आंखों में आंखें डालकर कहा कि नहीं, अगर मेरी किस्मत में ये है और इनका असली रूप यही है तो मुझे इनका असली रूप स्वीकार है, मैं इनसे शादी ज़रूर करूँगी। फिर जब माँ पार्वती ने ऐसा कहा तो भगवान भोले अपने असली रूप में आ गए, भव्य रूप में, बहुत सुंदर रूप में। उनकी माँ देखकर बड़ी खुश हुई, माँ पार्वती की। उन्होंने कहा अरे ये तो इतने सुंदर हैं, और उनकी शादी हो गई। और इसीलिए लोग कहते हैं कि अगर आपके सामने कोई डरावनी चीज़ आए, कोई विपत्ति आए, तो आप डरे नहीं, आंखों में आंखें डालकर कहें मैं सामना करने को तैयार हूँ, और देखिए वो चीज़ कैसे बदलकर सुंदर हो जाती है। यही वजह है कि हम महाशिवरात्रि बनाकर अपने भय पर जीत पाते हैं, अपने समस्याओं पर जीत पाते हैं, और भगवान का आशीर्वाद हमेशा हमारे सर पर बना रहता है। ये तो हुई एक कहानी, और भी बहुत सारी कहानियां हैं ऐसी। ईशाना सर्वविद्यानां ईश्वरा सर्वभूतानां ब्रह्माधिपते ब्रह्मणोऽहमासि स्वधिष्ठिते पिता नमस्ते अस्तु माहि सेनाय नमो मनोन्मनाय नमः अघोरेभ्यो तघोरेभ्यो घोर घोर करिएगा। ओम त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं चारुधायुतं त्रिजन्म पाप प्रणयो दिव्यं तार्क्ष्य पायोधा पायस्वतीः प्रादिशाः शान्तु नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव शंकर शेतु वंदे ब्राह्मेशं नागेशं दारि एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः सप्तजन्मकृतं पापं महा। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम विष्णवे नमः श्री परमात्मने नमः। ओम त्र्यंबक शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति मृत्युंजयाय रुद्राय नित्य। ऐसे छोड़ दो। नीलकंठा जन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवाय विष्णवे नमः श्री परमात्मने नमः अनंत कोटि ब्रह्मांड नायकाय नमः। ओंकारा प्रभु हर शिव ओंकारा ब्रह्म पुराण पंचानन राजे ओ करता ओम हर 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 महारूपा निजं निर्गुणं। देखिए गिरेगा गिरेगा गिरेगा। इतने प्यारे दर्शन हुए हमारे। अब हम घर जा रहे हैं, और ये तो बेचैन पड़ा हुआ है हमारा रवि कि उसको प्रसाद खाना है। मुझे भी खाना है, मुझे भी भूख लग रही है। देखो कहने को हमारी फास्टिंग है, लेकिन मेरी माँ आज के खाने को फलाहार कहती है। फलाहार मतलब फल खाने वाला। हम आहार में फल खा रहे हैं, और ये फास्टिंग में आप फल खाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ फलाहार तो वो सारी चीज़ें होती हैं जो उपवास के लिए मेरी आशाताई बनाती हैं। बड़े अच्छा खाना बनाती हैं हमारी आशाताई उपवास के दिन। वैसे नॉर्मली भी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, लेकिन आज के दिन का तो बहुत ही स्पेशल होता है। तो आई कांट वेट टू गो एंड ईट। हो गया सिग्नल। आई कांट वेट टू गो एंड ईट माई उपवास का खाना। इवन ही कांट वेट टू ईट दैट फूड, एंड आई विल शो यू वॉट ऑल आई एम ईटिंग टुडे। दिस इज़ माई फास्ट का फूड, जिसमें है ये साबूदाना वड़ा, और ये है, इसको कहते हैं गबर, भगर, भगर या गबर ऐसे कुछ कहते हैं विलास का आशाताई। बट ये बहुत टेस्टी बनाती है आशाताई। दिस इज़ सो गुड। इनफैक्ट जब भी ये खाती हूँ ना, खिचड़ी की तरह मेरा पेट भर जाता है। कहने को हमारा फास्ट है, लेकिन हम खाते सब कुछ है पेट भर के। सो या मैं आशाताई से पूछ के ना इसका रेसिपी भी आपको बताऊंगी। यू शुड नो अबाउट दिस डिश। दिस इज़ लाइक अमेजिंग। इफ़ यू आर फास्टिंग यू शुड ईट दिस। दिस इज़ वेरी फिलिंग एंड वेरी लाइट एट द सेम टाइम। और साथ में है लस्सी, माय फेवरेट। और चाय भी दिया है आशाताई ने,
जस्ट इन केस अगर किसी को लस्सी नहीं पीना है तो वो चाय पी सकते हैं, लेकिन इसको भी लस्सी पीना है। तो ये रही तेरी लस्सी, पकड़। Cheers! हमारी आशा ताई सब कुछ बहुत ही अच्छा बनाती है। आशा ताई आ गई। आशा ताई, आशा ताई इसको क्या बोलते हैं, ये जो वाइट वाइट है? इसको बगर बोलते हैं। बगर। हाँ, तो इसको बगर बोलते हैं। और इतना अच्छा डिश है ना, until you eat it you won't know। आशा ताई बता, आशा ताई बैठो, हाय बोलो सबको, पहले बोलो हाय। हाय। अब आशा ताई बताएंगी ये बगर कैसे बनाते हैं। आशा ताई बताओ ना। हाँ, ये बगर को ना पहला पानी से धो लेना, फिर उसमें थोड़ा सा कड़े में तेल डालना, तेल चाहे घी जो भी आपको डालना है वो, हरी मिर्ची डालना, जीरा डालना, और उसमें कड़ी पत्ता डालना, थोड़ा सा सींग डालना, मूंगफली हिंदी में बोलती हूँ, मराठी में समझता है ना, सींग डालना। फिर अच्छा से उसको तेल में ज़रा फ्राई करके फिर ये धोआ अपना बगर उसमें डाल के अच्छा से पलटा लेना। पलटाने के बाद थोड़ा दही पतला करके आधा कटोरी दही डालना उसमें, फिर अच्छा से मिक्स करके फिर गर्म पानी डाल के पकाने को रखना। फिर टेस्ट अपना अनुसार नमक डालना, बस इतना ही डालना है। वाला, और इतना मस्त डिश तैयार होता है। जब भी हमारा फास्ट होता है हम आशा ताई को स्पेशली ये बनाने को बोलते हैं, और आशा ताई जैसा कोई नहीं बना सकता है। आप अब बनाएंगे क्योंकि आशा ताई ने आपको रेसिपी दे दी है, सो ट्राई इट एट होम। इसको बगर को कुछ और बोलते हैं क्या? सांबा पे बोलते हैं, सांभा। गुजराती में सांबा बोलते हैं, और हिंदी में क्या? सांबा। सांबा। सांबा सांबा गुजराती। गुजराती तेरे को पता है ना? सांबा गुजराती में वो भाभी थी ना, वो उसको सांबा बोलती थी, हमारे बाजू में सांबा कहते हैं। सो व्हेन यू गो टू द शॉप, गो आस्क फॉर अ बगर और सांबा। हिंदी में क्या बोलते हैं नहीं मालूम ना, मुझे भी नहीं मालूम, तो आप जाके पता कर लेना। और इसका बोलना है साबूदाना वड़ा। साबूदाना वड़ा तो आता होगा ना सबको, कैसे बनाते हैं? सबकी अलग अलग टेस्ट। अगर नहीं आता तो बताना, मैं अगले दिन ना आशा ताई को पकड़ के फिर से किसी ब्लॉग में साबूदाना वड़ा का भी रेसिपी बनवा दूंगी। बेस्ट बनाती है हमारी आशा ताई। ये लो। इसकी चटनी नहीं दिख रही मुझे। दिस इज माई फेवरेट। अभी तो थोड़ा ठंडा हो गया क्योंकि हम मंदिर से आए, लेकिन अगर इसको गरम गरम खाओ, थोड़ा सा सूपी टाइप का होता है, पतला होता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। महाशिवरात्रि को लेकर एक और कहानी बड़ी फेमस है कि लोग महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं। तो एक बार की बात है जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच में आर्ग्यूमेंट हो रही थी कि सबसे श्रेष्ठ कौन है, हम में सबसे बड़ा कौन है। जब उनकी आर्ग्यूमेंट पीक पे थी तभी उनके बीच एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ जो बहुत बड़ा और लंबा और बहुत तेज था। तो विष्णु जी वराह का रूप लेकर, सुअर का रूप लेकर नीचे गए पाताल में देखने के लिए। शुरू कहाँ से हो रहा है उसकी कोई शुरुआत नहीं थी, पता नहीं कहाँ से आ रहा था, चला ही जा रहा था, नीचे चला ही जा रहा था। और ब्रह्मा जी हंस का रूप लेकर ऊपर गए देखने के लिए कि खत्म कहाँ हो रहा है, और वो बस बढ़ता ही जा रहा था, कहीं खत्म नहीं हो रहा था, कोई उसका अंत नहीं था, कोई उसका शुरुआत नहीं था। तब इन दोनों को ये विश्वास हुआ कि ये जो शिव भगवान का निराकार रूप है यही सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है और उनके आगे कोई श्रेष्ठ नहीं है। वो जो स्वरूप, निराकार स्वरूप है, उसे कहते हैं लिंगोद्भव मूर्ति, और उसी की पूजा होती है सारी रात महाशिवरात्रि में। तो इसी के साथ हमारा आज का ब्लॉग यहीं खत्म होता है। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, आपके परिवार पर बना रहे, आपके अपनों पर बना रहे, और आपके जो अपने नहीं हैं, आपके दुश्मन हैं, उन पर भी बना रहे। भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, जिंदगी में काम धंधा दे, ताकि अपनी लाइफ में वो बिजी हो और हमारा पीछा छोड़ें। तो इसी के साथ ओम नमः शिवाय, बाय बाय।